इल्जाम मदरसों से कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। एक चीज से बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। पिछले 4-5-6 दिन में सोशल मीडिया पे भसड़ सी मची हुई थी साहब। जश्न ईद मिलादुल नबी के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे फिरका वाराना जंग छिड़ गई हो सोशल मीडिया पे। यहाँ अलग अलग मसलकों के, अलग अलग फिरकों के तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं जो असर रखते हैं अपने इलाकों में। आप लोगों से आपका गांव, आपका शहर आप लोगों की सुनता है, आपकी मानता है। मैं बस आपसे बहुत मोहब्बत से गुजारिश करता हूं कि ये जो हमारे बीच में ये जो फसाद है, इस पर भी काम करिए, इसके लिए मेहनत करिए। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल कंवल को इंटरव्यू देते हुए ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का सबसे मास्टर प्लान है मेरा कि हम मुसलमानों को देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, सुन्नी में आपस में लड़ाएंगे और उधर हम सबको एकजुट करेंगे और इस तरह हुकूमत करेंगे। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अपने अपने मसलक पर, अपने अपने अकीदे पे पुख्तगी के साथ डटे रहिए, लेकिन दूसरों के लिए गुंजाइश रखिए। सड़क पर लड़ाई मत करिए। जो मस्जिदों की बात है उसे सड़क पर मत लाइए। मेरी इतनी गुजारिश है आप क्या कहने? ये बहुत मुश्किल दौर है। और मैं यहाँ खड़ा होकर के मैं सल्यूट करूंगा मौलाना तौकीर रजा साहब को, सल्यूट करूंगा कि पिछले दिनों जब एनआईए ने 13 बच्चों को दिल्ली के आसपास के इलाकों से उठाया, तो सलाम मौलाना तौकीर रजा साहब को कि उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, हमारी नस्लें परेशान हैं, हम अब देवबंदी और बरेलवी में नहीं लड़ेंगे। और वो सीधे देवबंद मदरसे में गए, वहां बैठे। ये इत्तेहाद की एक ऐसी कोशिश थी कि जिसके लिए उन्हें सलाम। और इस बार जमीयत उलमा हिंद को सलाम कि उन्होंने अजमेर में जाकर के अपना सालाना इजलास किया। ये एक नई कोशिश है, एक नई शुरुआत है। आप सब बहुत अहम लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो नफरतें छोटे छोटे बच्चों के दिलों में मसलकों को लेकर के भरी हुई है, इसके लिए काम करिए। लोगों को रोकिए कि भैया ठीक है, जो मसलक मानते हो मानो, लेकिन दूसरों के लिए लड़ाई वाले एहसास मत रखो, गाली वाले एहसास मत रखो। जब अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल एक है, हम उसके मानने वाले हैं, तो लड़ाई किस बात की दोस्तों। मैं मौलाना तौकीर रजा की एक कोशिश थी, आप उसका रिजल्ट सुनिए। पहली बार आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 बच्चे उठाए गए और जरा सा इत्तेहाद आपने दिखाया तो तीसरे दिन 10 बच्चों को छोड़ना पड़ा है बेगुनाह बता करके एनआईए को। 10 बच्चे छोड़ दिए गए। आप सोचिए, एक झलक में 10 बच्चों की जिंदगी बच गई, वरना 15 साल बाद शायद वो बरी हो पाते। ये हुआ है, इस एहसास को समझिए कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है मेरा, लेकिन जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा ईमान कहता है, मैं उसे मिसरों में पिरोता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। आपको याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, बेटी आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन सलाम मोहम्मद शमी को कि उसने कहा कि पहले भारत को जितवा लूंगा तब बीमार बेटी को देखने के लिए आईसीयू में जाऊंगा। ये जज्बा है। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता, उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते हैं साहब। इस देश की लोकसभा में बैठा हुआ एक शख्स कहता है कि मदरसे टेररिज्म का अड्डा है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में वो पढ़ाया जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया, मेरा जिला उनके पड़ोस में है, मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें चिट्ठी लिख के कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नहीं, ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं जो दिल में बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम, नित्यानंद या के पाल बाबा हो,
खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ कर के दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से।